हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो हम इसमें नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ेंगे नंबर यानी संख्याएँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली संख्या होती है होल नंबर यानी नेचुरल नंबर। सबसे जो पहली संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? नेचुरल संख्या, यानी जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब बात करेंगे हम नेचुरल नंबर। वह नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में आप जानेंगे प्राकृतिक संख्या होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है समझेंगे। यानी हम किसी चीज़ को गिनना प्रारंभ करते हैं तो क्या हम जीरो से स्टार्ट करते हैं? हम किसी चीज़ को गिनना प्रारंभ करते हैं तो सिर्फ एक से स्टार्ट करते हैं। तो जिस संख्या को हम, जिस वस्तुओं को हम गिनने में प्रयोग, यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करूंगा जिन संख्याओं का प्रयोग जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं वह संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो अब दूसरी यानी जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा एंड इनफाइनाइट। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास यानी इनफाइनाइट, यानी मेरे पास आप बोलोगे कि 1000 से बड़ी कोई संख्या नहीं करती, मैं कहता हूँ 1001 होती, तो यानी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? इनफाइनाइट तक होंगी, यानी 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। क्या होती है? 1। बट सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सीधे सीधे हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम पता कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इनफाइनाइट, यानी अनंत तक हमें कुछ ज्ञात नहीं कर सकते, यानी अनंत तक। कहाँ तक? अगर आप बोलोगे 10,000, मैं कहता हूँ 10,001, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके जो भी संख्या बोलोगे उससे 1 प्लस करते तो संख्या है, समझ में आया कि नहीं? तो यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। और प्राकृतिक संख्याओं की प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N द्वारा निरूपित करते हैं।
यानी अगर प्राकृतिक संख्याएं हों तो उनके जो समुच्चय यानी उसके जो संख्याओं के समूह को जिसमें प्राकृतिक संख्याएं आती हैं तो उसको क्या कहेंगे हम कैपिटल एन द्वारा उसको क्या करेंगे निरूपित करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने क्या किया तो सबसे प्राकृतिक संख्या के बारे में हम क्या किया तो सबसे क्या कहते हैं डेफिनेशन क्या कहते हैं जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट अनंत। तो यानी तो अब उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी तो ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो क्या होगी 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो हम ज्ञात नहीं कर सकते हम यानी हम मालूम नहीं कर सकते। और प्राकृतिक संख्याओं के समूह समुच्चय को हम किससे निरूपित करेंगे वो कैपिटल एन द्वारा हम उसको क्या करेंगे निरूपित करेंगे। ऐसे ही अब हम बात करेंगे होल यानी होल संख्या यानी पूर्णांक नंबर यानी पूर्णांक संख्या। अब हम बात करेंगे किसके बारे में पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या इसके बारे में बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अब बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो यानी पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है होल नंबर। तो यानी प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएंगे पूर्ण संख्या हो जाएंगी। यानी मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं में यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या होगा तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी 0 1 2 3 4 5 वही इनफाइनाइट यानी अनंत तक। यानी हमने क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यदि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह संख्या क्या कहलाएंगी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक अब बात करते हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अब हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है 0 ठीक है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगी वो क्या होगी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगी वो क्या होगी भाई बता सकते हो या तुम बता सकते हो भैया जब लास्ट में इनफाइनाइट आ रहा है फिर हम ज्ञात नहीं कर सकते तो सीधे सीधे हम ज्ञात नहीं कर सकते। We cannot determine हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। We cannot determine ठीक है कि नहीं हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि उसका पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किससे निरूपित किया जाता है। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल क्या W
भैया कैपिटल W से निरूपित करते हैं। ठीक है कि अगर तुम्हें कहीं भी NCERT में या कैपिटल W, ठीक है, या कैपिटल N नजर आ जाए थोड़ा डार्क लाइट में, ठीक है नहीं, डार्क में थोड़ा डार्क W यानी डार्क ब्लैक में और डार्क N या नजर आ जाए तो ध्यान रखना W किसको इंडिकेट करेगा, होल नंबर्स को, और N को इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, नेचुरल नंबर्स को। ठीक है कि तो भैया पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से निरूपित करते हैं। ठीक, ये समझ में आया। अब बात करेंगे हम पूर्ण संख्याओं के बाद में आती है पूर्णांक संख्या। तो भैया पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ये जो मैं करा रहा हूँ इनका एक बार कॉपी में अपना नोट करते जाना। ठीक है कि अब बात करेंगे हम पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या यानी क्या, इंटीजर नंबर। ठीक है कि नहीं, यानी पूर्णांक संख्या। ठीक है कि नहीं, पूर्णांक संख्या तो ये इंटीजर नंबर्स। वे इंटीजर नंबर्स के बारे में जानोगे कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव यानी पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दिया, यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अगर मैं बात करूं यदि अब बात करेंगे हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में, यानी इंटीजर नंबर। यदि पूर्णांक संख्याओं में यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर इसमें बात करें हम एग्जाम्पल की, तो इधर नेगेटिव नंबर होंगे, यानी पूर्णांक संख्याओं में भी जो जीरो के लेफ्ट में होंगे उधर नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1, -2, -3 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, और जीरो के राइट में क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जीरो के राइट में क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये क्या है, ये सभी पूर्णांक संख्या। अगर उससे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है तो क्या कहोगे, तो भैया सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। भैया दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, इनफाइनाइट। दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, यानी जीरो के लेफ्ट में भी इनफाइनाइट और जीरो के राइट में भी इनफाइनाइट। तो भैया ना हम छोटी ज्ञात कर सकते न बड़ी ज्ञात कर सकते, तो सीधे कहोगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो सीधा सीधा क्या सवाल आएगा एक, कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते। सीधी सी बात है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, सीधी सीधी यही बात है, हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्याओं का जो सेट फॉर्म है, सेट यानी समुच्चय को किस से निरूपित करते हैं, तो सीधे सीधे लोग पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम किसके द्वारा निरूपित करेंगे, बता सकता है कोई? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम Z द्वारा, कैपिटल Z या कैपिटल Z और
कैपिटल आई, कैपिटल जेड और कैपिटल आई द्वारा निरूपित करते हैं, द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित करते यानी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल जेड और कैपिटल आई द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कैपिटल जेड, इसमें भी दो तरीके, एक अगर कहीं पर इस तरीके का सिंबल दिख जाए जेड प्लस, तो यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या, यानी मैं बात करूं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, जेड नेगेटिव, यानी जेड के ऊपर क्या है वो नेगेटिव साइन है, तो यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है कि नहीं, यानी पूर्णांक संख्याओं को सीधे सीधे समझो, पूर्णांक संख्याएं होती क्या है कि पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में 0 के लेफ्ट में क्या होंगे, नेगेटिव संख्याएं, और 0 के राइट में पॉजिटिव संख्याएं, और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो नहीं ज्ञात किया जा सकता, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या नहीं ज्ञात किया जा सकता। पूर्णांक संख्याओं के, अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे समुच्चय को, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, कैपिटल जेड और कैपिटल आई द्वारा निरूपित करते हैं। और जो यहाँ पर जो जेड पॉजिटिव इस तरीके का अगर किसी सिंबल दिख रहा है तो वो किसको डिनोट करता है, तो जो जेड पॉजिटिव है तो वो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को निरूपित करता है, और जेड नेगेटिव जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को निरूपित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। अब इससे आगे बात करेंगे हम किन संख्याओं की, परिमेय संख्याओं की। इसको नोट कर सकते हो आप, ठीक है कि पॉज वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब बात करेंगे हम परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं की। बात किसकी करेंगे हम, परिमेय संख्याओं की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी रेशनल नंबर जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये डेफिनेशन देखो, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को यहाँ पर जो यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, तब यह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तब यह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें,
किसके रूप में, पी अपॉन क्यू क्या है, फ्रैक्शन के रूप में। और क्यू यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू हमारा जीरो के बराबर हो गया तो देखो क्यू अगर मैं रखता हूँ जीरो के बराबर, तो हमेशा ये ध्यान रखना किसी भी संख्या में, यानी किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से डिवाइड देते हैं तो उसका आंसर इनफाइनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित, यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, हमारा जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, तो एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर सकता हूँ टू अपॉन मैं बात कर सकता हूँ क्या टू मेरी परिमेय संख्या होगी, यस होगी। कैसे, क्या मैं टू को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, टू अपॉन वन। क्या जीरो मेरी परिमेय संख्या होगी, जी होगी। क्यों होगी, क्योंकि जीरो को भैया मुझसे पी जीरो नहीं बोला बराबर, मुझसे क्या बोला है, क्यू जीरो बराबर बोला है कि क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि पी भले ही जीरो के बराबर हो जाए। तो अगर मैं जीरो को जीरो बट्टे वन लिख सकता हूँ, यानी जीरो को मैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव वन, ये नेगेटिव वन अपॉन वन, नेगेटिव टू, तो नेगेटिव टू अपॉन वन, मैं लिखूंगा नेगेटिव थ्री अपॉन फाइव। ये इस तरीके से कितनी भी संख्याएं बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करूँ रूट फोर, भाई रूट फोर कैसी संख्या है, रूट फोर कैसी संख्या है, रूट फोर यहाँ पर देखो ये संख्या है परिमेय संख्या, क्योंकि रूट फोर का मान होता है टू, और टू को मैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो यानी रूट फोर, अगर रूट के अंदर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मैं बात करूँ रूट 25 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे मैं रूट 25 को तो 5 लिख सकता हूँ, रूट 5 अपॉन 1, तो यानी ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। बट ये ध्यान रखना कि रूट में जो संख्या है वो यानी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यानी पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो वो ध्यान रखना वो परिमेय संख्या है, ठीक है कि नहीं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है, जी अवश्य जीरो परिमेय संख्या है, ठीक है। और अब हमसे पूछा जाए कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है परिमेय संख्या, तो नहीं बताया जा सकता। सबसे बड़ी परिमेय संख्या नहीं बताया जा सकता। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका सिंबल क्या है, यानी इसके परिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या के समुच्चय को अगर हम बात की जाए तो परिमेय संख्या को समुच्चय, किस समुच्चय को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किसके द्वारा, कैपिटल क्यू के द्वारा, कैपिटल क्यू के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है जी, यानी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, कैपिटल क्यू के द्वारा निरूपित करते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्ण परिमेय संख्या है, जी अवश्य। हम प्राकृतिक संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं, तो यहाँ पर पॉइंट करके लिखो कि प्राकृतिक संख्याएं हमेशा परिमेय संख्या। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, तो भैया पूर्ण संख्याएं भी क्या होंगी, वो भी परिमेय, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होती है, जीरो होती है प्लस में प्राकृतिक संख्या होती है। तो अब यहाँ पर देखो जीरो को हमने बता दिया कि जीरो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। तो जब जीरो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है तो प्राय मैं कहूँगा पूर्ण संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं। भैया पूर्ण संख्याएं
सभी परिमेय संख्याएं एक और चीज लिखो इसमें लाइन में, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा परिमेय संख्या होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं, विलोम सत्य नहीं ऐसी इसमें परंतु इसका विलोम सत्य नहीं। विलोम यानी इसका उल्टा सत्य नहीं है। क्या परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी? नहीं होगी, क्योंकि 2/3 कैसी संख्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और इसको हम पर प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। अगर हम 2/1 है, हाँ इसको कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। तो भैया परिमेय संख्या है, क्या नहीं हो सकती? प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, बट प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो हमेशा परिमेय संख्याएं होंगी। और ऐसे ही पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ऐसे ही हमारे बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की, पूर्णांक संख्याओं की, पूर्णांक संख्याओं यानी पूर्णांक संख्याओं, पूर्णांक संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ठीक है? परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती। तो समझ में आया कि नहीं? ये चीज समझ में आया कि परिमेय संख्याएं होती क्या है? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या होना चाहिए? Q जो है बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब यह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और हमने एग्जाम्पल भी करके देखी थी क्या क्या परिमेय संख्या है। तो अगर हमसे पूछा जाए, हमसे एक सवाल बनता है इसमें कि 0 परिमेय संख्या है, जी हाँ अवश्य परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि मैं 0/1 लिख सकता हूँ, यानी इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। तो हमेशा ये ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? Q के द्वारा निरूपित करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। और पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो कल करते हैं शुरुआत। कल शुरुआत करेंगे कि परिमेय संख्याओं के, अगर के 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हों, उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएं निकालो, ठीक है कि नहीं? कल उनकी शुरुआत करेंगे। फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक इस तरीके से। तो आज के लिए नहीं, बहुत जय हिंद, जय भारत।